आप सभी को वरुथनी एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 24 अप्रैल 2025 को वरुथनी एकादशी का व्रत है और आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। और अगर आप पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके वरुथनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान था और बलशाली भी था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता था और उस राज्य की प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी और आकर्षक भी थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की जो छोटी बेटी थी वो ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और वो स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। तो सभी लोग जो राज्य के थे वो राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। सिर्फ प्रजा ही नहीं बल्कि राजा भी अपनी छोटी बेटी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। मतलब अपनी बड़ी बेटी से छोटी बेटी को अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण से राजा की जो बड़ी बेटी थी उसे अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वो राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली ही नज़र में प्रेम कर बैठा। और फिर उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं तो आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा की जो बड़ी बेटी थी ये सब देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। और फिर राजा की बड़ी बेटी ने अपनी ही छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय ले लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी ही छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक और उपाय सोचा। और फिर उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसी के कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं। और इसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर समय ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बावजूद भी असफल हो रही थी, जिससे कि वो बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या ये तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। अब छोटी बहन से ये सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज तो बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति उस तोते को मारकर वो हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पिताजी के पास गई, मतलब राजा के पास गई। और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की ये बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है।
फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। फिर राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है और फिर उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। अब जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन, जो कि 3.5 ही फेरे ले पाती है, और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य और हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी जो बेटी है ना तो वो जीवित है और ना ही वो मरी हुई है। ये मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। फिर राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लिटा दिया, जैसा कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी को वचन दिया था। और फिर वहां कुछ सैनिक तैनात करके राजा वापस अपने महल को आ गए। तभी राजा की बड़ी बेटी राजा के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी तो बड़ी बदनामी होगी, आपकी इज्जत का फिर क्या होगा। तो अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये तो राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी के लिए मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करवा दिया और विवाह करवा दिया। इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास फटकता था। राजकुमार ने फैसला किया कि वो अपनी प्रेमिका को अर्थात छोटी राजकुमारी को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर इस पलंग में कौन लेटा हुआ है। इसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर तो राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वो तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास अर्थात छोटी राजकुमारी के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और अपनी प्रेमिका से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरे साथ अब घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमारी को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वो सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह उस हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार उतार देती है तो मैं वापस से जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार ने जब ये बातें सुनी तो राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और फिर उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और फिर वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का आवाहन किया। इसके बाद वहां पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। तब राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ही 11 माता को प्रणाम किया। और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा ये बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को हार लाकर
इसके गले में डाल देना। फिर कुछ समय के बाद देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से बोला कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और फिर वहाँ से वो चला गया। राजकुमार को बाहर निकलते हुए बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। इसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के जो 2 टुकड़े होते हैं उन्हें आपस में जोड़ देती हैं और फिर उस पुत्र को जीवित करके वहाँ से लेकर चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन राजकुमार के सामने कोई भी बात प्रकट नहीं करती है। राजकुमार कहता है कि तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। अब एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम बड़ी राजकुमारी के पास जाकर उनसे उनके गले का हार मांग लो। इसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास अर्थात बड़ी राजकुमारी के पास जाकर कहता है, मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। अब ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन अर्थात बड़ी राजकुमारी बहुत क्रोधित होती है, परंतु उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेंगे। इसलिए वो उस बच्चे को उस हार को दे देती है और तुरंत ही वो बच्चा उस हार को लेकर जाता है और अपने पिताजी को अर्थात राजकुमार को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और फिर बड़ी राजकुमारी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ऐसी करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। 11 माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने बच्चे के साथ बहुत ही प्रेम से सुखपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। हे 11 माता, जैसे आपने राजा की छोटी बेटी पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। अब सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है? आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली तथा सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है और भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है। तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ माना गया है तथा स्वर्ण दान से अन्न का दान ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदाता से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं और शास्त्रों में अन्नदान को कन्यादान के फल के बराबर ही माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। और जो मनुष्य प्रेम और धन के साथ कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है।
और ऐसे मनुष्यों को ही कन्यादान का फल प्राप्त होता है। हे राजेश्वर, वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन इन वस्तुओं का त्याग अवश्य करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल, चने का साग, कोदो का साग, मधु अर्थात शहद, किसी दूसरे का अंश, दूसरी बार भोजन करना और स्त्री प्रसंग करना, ये सभी चीजें दशमी तिथि के दिन से ही वर्जित हो जाती हैं। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना और पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना, ये सभी चीजें त्याग कर देना चाहिए। उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, मिथ्या भाषण अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न, ये सभी चीजें वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। हे राजन, अब मैं तुमसे वरुथिनी एकादशी की एक कथा का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे, लेकिन कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने मात्र से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 23 अप्रैल को शाम को 4:43 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 24 अप्रैल को दोपहर में 2:32 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं और इसके अनुसार 24 अप्रैल 2025 गुरुवार को वरुथिनी एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। तो गुरुवार का दिन जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है गुरुवार का दिन, और उस दिन एकादशी तिथि जो कि भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत प्रिय तिथि है। तो बहुत ही शुभ संयोग में एकादशी वरुथिनी एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से, मंत्रों का जप करने से दुगना फल हमें प्राप्त होगा। तो बहुत ही श्रेष्ठ है इस बार की तिथि। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और बृहस्पति देव की भी आराधना कीजिए। तो किसी भी प्रकार का बृहस्पति से संबंधित कोई दोष भी है अगर आपके जीवन में, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होगी। 24 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:52 पर। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है प्रातःकाल 4:19 से प्रातः 5:03 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। 24 अप्रैल को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:53 से दोपहर 12:46 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और गुरुवार के दिन राहु काल का समय होता है दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक। तो इस समय में कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अप्रैल को दोपहर में 2:32 पर और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 25 अप्रैल को सुबह 11:45 पर। तो 24 अप्रैल को एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं और 25 अप्रैल को सुबह 5:46 से सुबह 9 बजे तक एकादशी व्रत का पारण हम कर सकते हैं। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश
25 अप्रैल को सुबह 9 बजे तक आप अपना व्रत नहीं खोल पाते हैं तो भी इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपके व्रत का पारण हो जाए, ठीक है। और द्वादशी तिथि 25 अप्रैल को 11:45 पर समाप्त हो जाएगी, तो आपके व्रत का पारण 10 बजे तक, 10:30 बजे तक हो जाना चाहिए। मतलब किसी कारणवश अगर देर हो भी जाए तो 10:30 तक आपके व्रत का पारण हो जाना चाहिए, व्रत खुल जाना चाहिए, ठीक है। 23 अप्रैल को दशमी तिथि के नियम का पालन करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि पर शयन करना है अगर संभव हो तो। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और स्नान कर लीजिए गंगा जल मिश्रित जल से, उसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लीजिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो। दिन भर आपको व्रत धारण करना है। व्रत में आप फलाहार कोई सा भी कर सकते हैं। फलाहार और जलाहार के द्वारा एकादशी व्रत हम धारण करते हैं और शाम के समय फिर से स्नान करके भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। रात्रि में अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है और एकादशी की रात्रि में जितना भी समय हो सके जागरण अवश्य कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। कोई पाठ, कोई स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं भगवान श्री विष्णु की कृपा के लिए तो जरूर पढ़िए, जैसे कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच पढ़ सकते हैं। कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं अधिक से अधिक संख्या में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण आप कर सकते हैं, जितना भी समय आपसे संभव हो। फिर द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। फिर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए और शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री विष्णु को भोग में अर्पित करने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। अगर ब्राह्मण को भोजन कराना संभव न हो तो ब्राह्मण के भोजन के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए और फिर आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। भोजन की जो सामग्री आप निकालते हैं दक्षिणा के साथ हमें निकालना होता है, मतलब कुछ पैसे अवश्य रखिए। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन हम तुलसी के पत्ते तोड़ नहीं सकते हैं, तो एक दिन पहले से ही तुलसी का पत्ता तोड़ कर रखिए। जैसे कि दशमी तिथि के दिन आपको तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए, लेकिन हम दीप दान अवश्य करते हैं। तुलसी की परिक्रमा भी कर सकते हैं। 11 या फिर 21 की संख्या में अगर हम तुलसी की परिक्रमा करते हैं एकादशी के दिन तो भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो जल नहीं देना है, लेकिन तुलसी की परिक्रमा अवश्य करना है, तुलसी में दीपदान अवश्य करना है। आज के दिन तुलसी के पास बैठकर भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जप करना बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं या फिर दीपदान करके तुलसी के पास और वहीं बैठकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, श्री नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जाप तुलसी की माला से तुलसी के पौधे के पास बैठकर कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, तुलसी को स्पर्श नहीं करेंगे आप, लेकिन तुलसी के गमले के पास आसन लगाकर बैठकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। तुलसी के पास धूप दीप जला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरुथनी एकादशी के दिन आप चाहें तो घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहां भी जाकर पीपल में दीपदान कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। और इस बार की जो एकादशी है गुरुवार के दिन है, तो केले के पौधे में आपको जल अर्पित करना है। हल्दी मिश्रित जल अर्पित करने से किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो दूर हो जाती है। केले के पौधे के पास आपको दीपदान अवश्य करना है, तुलसी के पास भी दीपदान करना है और पीपल के पास भी आपको दीपदान अवश्य करना है। शाम को संध्या काल में दीपदान करना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप शाम को दीपदान नहीं कर पाते हैं तो सुबह भी कर सकते हैं। जैसे कि जो सुबह आप पूजा करेंगे उस समय भी दीपदान धूप दीप जलाकर पूजा कर लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।